इटली देखना हो या पेरिस, आज इंटरनेट की मदद से हम दुनिया की किसी भी जगह को आसानी से देख सकते हैं और साथ ही उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा आविष्कार है जिसने दुनिया का दायरा सीमित कर दिया है। आप घर बैठे मोबाइल और लैपटॉप की मदद से कोई भी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं और साथ ही अब इंटरनेट की मदद से वो सब काम कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे, चाहे वो बैंकिंग हो या शॉपिंग। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। उसी प्रकार इंटरनेट से जहां एक और सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट की दुनिया में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। आपने हाल ही में हुए ट्विटर हैक के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया था, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, जेफ बेजोस और इलन मस्क। इंटरनेट पर इसी तरह के कई हैकर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, जो आपकी निजी जानकारियों को आसानी से चुरा लेते हैं और उसके बाद इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। असल में इंटरनेट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की एक प्रणाली है और ये सभी इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारियाँ वर्ल्ड वाइड वेब में स्टोर रहती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको इंटरनेट की उस काली दुनिया से मिलवाते हैं जिसे अंग्रेज़ी में डार्क वेब भी कहते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के रोमांचक वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरफेस वेब दोस्तों, ये वो वेब होता है जिसमें ज़्यादातर आम लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जैसे कि आप और हम। ये इंटरनेट की दुनिया की सबसे बाहरी सतह होती है और जो भी हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं वह सब रिकॉर्डेड होता है, यानी कि सब कुछ रिकॉर्ड में रहता है। ये इंटरनेट का वो पार्ट है जो सरकार के नियंत्रण में रहता है। गूगल, यूट्यूब, क्रोम का इस्तेमाल करके जो भी जानकारियाँ हमें वेबसाइट से मिलती हैं वह सब सरफेस वेब के अंतर्गत आता है। आमतौर पर हम सभी सरफेस वेब का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सिर्फ 4% लोग ही सरफेस वेब का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप और हम उन 4% लोगों में से हैं जो इस वेब का इस्तेमाल करते हैं। डीप वेब इंटरनेट का बाकी बचा हुआ 96% हिस्सा डीप वेब के अंतर्गत आता है और ये इंटरनेट की वो वेबसाइट होती है जिसे आप आसानी से नहीं ढूंढ सकते जब तक आपको उसका वेबसाइट का एड्रेस मालूम न हो। देखा जाए तो ये बहुत ही सुरक्षित वेब होता है जिसमें बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियाँ, देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियाँ या फिर कोई अन्य गुप्त जानकारियाँ इसमें शामिल होती हैं। इस प्रकार के वेब में किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप अपना ईमेल अकाउंट खोलते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपके पास कोई ईमेल आया है या नहीं, लेकिन वहीं अगर आप अपने ईमेल को गूगल सर्च पर ढूंढने लगें तो आपको नहीं मिलेगा। इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये जानकारियाँ कितनी गुप्त होती हैं, इसलिए इसे डीप वेब कहा जाता है। डार्क वेब को इंटरनेट की काली दुनिया कहा जाता है। देखा जाए तो डार्क वेब डीप वेब का ही एक पार्ट है। जिस तरह से दुनिया में अंडरवर्ल्ड होता है, उसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में डार्क वेब होता है। इस वेब का इस्तेमाल ज़्यादातर इंटरनेट के चोर, डकैत और आतंकवादी करते हैं। डार्क वेब में साइबर चोरी, अवैध हथियारों की तस्करी, काला धन का आदान प्रदान, मानव अंगों की तस्करी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी गैर कानूनी काम किए जाते हैं। ये इंटरनेट की दुनिया का वो काला कोना होता है जहां हैकर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इस वेब को आप गूगल की मदद से कभी नहीं ढूंढ सकते। इंटरनेट से जानकारियां हासिल करने के लिए आप और हम ज़्यादातर गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैकर्स टोर ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये इंटरनेट की दुनिया में छुपे रहते हैं और दूसरा इन्हें ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, देखा जाए तो इंटरनेट पर हम आजकल अपनी पर्सनल जानकारियों को शेयर कर देते हैं और उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचते। आज ज़्यादातर लोग इंटरनेट की मदद से ही व्यापार कर रहे हैं। लोग एक दूसरे से लेन देन करने के लिए इंटरनेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये कितना सेफ़ है। तो आपको बता दें कि ये तब तक सेफ़ है जब तक आप अपनी पर्सनल जानकारियों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। कई बार आपके पास ऐसे मैसेज आते हैं जिसमें आपको लुभाने के लिए रोमांचक स्कीम बताई जाती है और आप बिना सोचे समझे उस मैसेज के लिंक पर क्लिक कर देते हैं और बस वहीं हो जाता है आपका अकाउंट हैक। इसलिए बिना सोचे समझे
किसी भी लिंक पर कभी क्लिक न करें। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आप प्ले स्टोर के अलावा कोई भी ऐप अपने फ़ोन पर इंस्टॉल ना करें, क्योंकि कई हैकर्स पॉपुलर ऐप्स को मॉडिफाई कर वेबसाइट पर डाल देते हैं और कई लोग उन्हें बिना सोचे समझे इंस्टॉल कर लेते हैं। होता यह है कि हैकर्स आपके फ़ोन पर पूरी तरह से उस ऐप की मदद से कंट्रोल बिठा लेते हैं और उनके लिए फिर हैक करना चुटकियों भरा काम हो जाता है। तीसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सोशल मीडिया पर अपनी कभी भी कोई पर्सनल जानकारी शेयर ना करें, क्योंकि हैकर्स इसका बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं। और कई बार आपके पास ऐसे फ़ोन आते होंगे जिसमें आपको कॉलर ये कहता है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, और वो आपसे आपके पुराने एटीएम का पिन और 16 अंकों का नंबर मांगता है। तो ऐसे समय में आपको उस कॉलर को कोई जवाब नहीं देना है और चुपचाप अपना फ़ोन रख देना है, क्योंकि ये हैकर्स होते हैं जो एटीएम की मदद से आपके बैंक अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसे यूट्यूब में देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो कृपया हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।